कभी सोचा है कि हमारी अपनी सेहत हमारे आसपास के माहौल से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है? असल में ये रिश्ता इतना अहम है कि इसे एक बुनियादी मानवाधिकार का दर्जा दिया गया है। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे हेल्थ इकोलॉजी से, फिर देखेंगे कि इंसान और पर्यावरण का ये जो कनेक्शन है ये कैसे काम करता है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये जो स्वास्थ्य का अधिकार है इसका असल मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इकोलॉजी की। आखिर ये है क्या? ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी सेहत और हमारी दुनिया के बीच जो एक गहरा रिश्ता है ना, उसकी कहानी है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो हेल्थ इकोलॉजी इस बात को समझने की कोशिश है कि हम इंसान अपने आसपास की हर चीज से कैसे जुड़े हुए हैं, और इसमें सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हमारे बनाए शहर, हमारा समाज, सब कुछ आ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रिश्ता है कैसा, और क्यों बार बार इसे एक बहुत ही नाजुक संतुलन, एक डेलिकेट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि अच्छी सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला तालमेल है हमारे और हमारे माहौल के बीच। और जब हम माहौल या एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ हवा पानी से नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें हमारा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल माहौल तो है ही, साथ ही हमारा सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, यहाँ तक कि हमारी बनाई हुई हर चीज, सब कुछ शामिल है। तो अब जरा सोचिए, क्या होता है जब हम इंसान खुद ही इस नाजुक संतुलन को छेड़ देते हैं या बिगाड़ देते हैं? देखिए, होता यह है कि जब हम लगातार अपने आसपास की दुनिया को बदलते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए, तो हम अनजाने में ही अपनी सेहत के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी कर लेते हैं। और इसके उदाहरण हमें हर जगह दिखते हैं, चाहे वो बेतरतीब बढ़ते शहरों में फैलती बीमारियां हों या फिर बांध बनाने से डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे रोगों का नया साइकिल बनना, जंगलों के कटने से जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां, ये सब इसी बिगड़ते संतुलन का नतीजा है। और अगर किसी को एक बहुत ही दर्दनाक और सीधी मिसाल चाहिए तो भोपाल गैस त्रासदी हमारे सामने है। ये एक भयानक याद दिलाती है कि जब ये संतुलन टूटता है तो उसकी कीमत कितनी कितनी बड़ी हो सकती है। और शायद इन्हीं सब वजहों से दुनिया भर में इस बात पर जोर दिया गया कि अच्छी सेहत कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हर इंसान का एक बुनियादी अधिकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से पूरी तरह अच्छा महसूस करना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये जो सोच है ना, ये कोई रातों रात नहीं आई। इसके पीछे दशकों की मेहनत है। 1948 से लेकर साल 2000 तक धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात पक्की हुई, और आज ये मानवाधिकार कानून का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, तो हमने ये तो मान लिया कि स्वास्थ्य एक अधिकार है, पर इस स्वास्थ्य के अधिकार का असल मतलब क्या है? लोगों के लिए और सरकारों के लिए इसके क्या मायने हैं? अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है जो समझनी होगी। ये अधिकार इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बल्कि ये अधिकार इस बात की गारंटी है कि हमें वो सारी सुविधाएं, वो माहौल और वो हालात मिलें जो अच्छी सेहत पाने के लिए जरूरी हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य सेवाएं सही हों, एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसमें 4 चीजें हैं। अवेलेबिलिटी, मतलब सेवाएं मौजूद हों। एक्सेसिबिलिटी, यानी सबकी पहुंच में हों बिना किसी भेदभाव के। एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब वो सम्मानजनक हों। और क्वालिटी, यानी उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, साइंटिफिकली साउंड हो। और ये बहुत जरूरी है कि ये अधिकार सिर्फ डॉक्टर और अस्पतालों तक ही नहीं रुकता, बल्कि ये उससे कहीं आगे जाता है। इसमें साफ पानी और सफाई का अधिकार, अच्छा और सुरक्षित भोजन, रहने के लिए सही घर और काम करने के लिए एक सेहतमंद माहौल, ये सब कुछ शामिल है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि हम पर्यावरण की सेहत को और अपनी सेहत को अलग अलग करके देख ही नहीं सकते। ये दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये सारी बातचीत हम एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है।
अगर अच्छी सेहत हमारा एक बुनियादी मानवाधिकार है, तो क्या इस ग्रह को जो हमें ये सेहत देता है, उसे बचाकर रखना हमारा एक बुनियादी कर्तव्य नहीं है? जरा सोचिए।